प्लांट बंद था 100 मीट्रिक टन गेहूं बेच दिया गया था। जब एफआईआर के लिए हमने भेजा है। किसके द्वारा बेचा गया है? किसके द्वारा बेचा गया है? किसके द्वारा भेजा गया? जिसके गोदाम में था, जो चला रही थी मालती देवी। अभी महिलाएं सारी कहने को तैयार, सारी महिलाएं कोई नहीं भरा उसको। कौन? वही गेहूं जो भरे तो प्रमुख जी पता कर लेंगे, घबराइए मत। भरने का मतलब चोरी भी करा, पकड़ में आ जाए तो भर दे, भर दे और उसका सुनिए, उसका भर दे और 15 दिन जो प्लांट बंद रहा उसमें जो है क्या हुआ नहीं, आपने कही थी जब कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक मिनट, वहाँ चोरी हुई, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? हमने एफआईआर के लिए भेजा था। उसी दिन आप एसओ साहब से बात कर लीजिए, उसी दिन गेहूं आया है। नहीं, एफआईआर हुआ? एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गबन का मुकदमा लगेगा, गेहूं आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो उसके बाद तो कहीं न कहीं टच में कोई न कोई था। हाँ, इसलिए आपने समझौता कर लिया। समझौता क्या किया? तो जो चोरी हो गया है तो चोरी मुकदमा लिखा जाना चाहिए ना, उसकी बरामदगी पुलिस करती है। गेहूं लाके उपलब्ध कराए, ये नहीं माना जाए, ऐसा नहीं होता है। चोर चोरी करे उसके बाद लाके दे जाए, उसको मान लिया जाएगा। चोरी करवा दीजिए, लाके रख दे। सर मेरी बात सुनिए। अभी और भी तथ्य वो 1 दिसंबर में चोरी हुई, अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई, इसकी जाँच नहीं हो पाई। जब प्लांट में उत्पादन नहीं हो रहा था तो मैंने कहा चल के देखते हैं। चलिए ठीक है, आपने आए किस दिन? जिस दिन आप आए थे सबको बुलाए थे, मुझे नहीं बुलाया गया था। मारती जरा 1 मिनट। अरे आप अटेंडेंस लगा रही हैं, आप 4 लोगों का अतिरिक्त अटेंडेंस लगा रही हैं, आप क्यों नहीं आई थी? मैं किसी का फर्जी नहीं लगाई। डीसी साहब इधर जवाब दें कि अगर चोरी हुई, आपने मुकदमा लिखाने के बाद कही हमने एसओ साहब को दिया शिकायत, नहीं दर्ज हुई, नहीं दर्ज की। उन्होंने कहा कि दोबारा आपने क्या पहल की? अरे गेहूं आ गया तो हमने ठीक है, हम ये लोग तमाम सोर्स सिफारिश लगाने लगे, यही लोग तमाम सोर्स सिफारिश लगाने लगे जगह जगह से। एक जिम्मेदार अधिकारी सिफारिश करने पर भ्रष्टाचार होने के लिए बढ़ावा दे देगा? बढ़ा किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसीलिए जो है एफआईआर क्यों नहीं? काम की हूँ जरा इधर यहाँ पे सर चोरी हुआ है, मेरे बात का आप जवाब दे दीजिए। मुझे बताइए कि गेहूँ चोरी हुआ है। मैं यहाँ पे चोरी मैं इंस्पेक्शन किया तब ना हमको पता चला। नहीं सर, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे बात का आप जवाब दे दीजिए। मेरे बात का आप जवाब दे दीजिए। सुनिए, इस बार फरवरी में जो डीआई बनी सर, मैं थी। आप जब आए थे, आप लेटर दे के गए थे कि 3 दिन में गेहूँ आप प्रभात पांडे से दोनों लोग मिलके, सही बोलिएगा, दोनों लोग मिलके बात कर लो, बोले थे ना? तो हम बोले थे कि क्या निर्देश मिला है, लेटर दिए सर। क्या आपके पास सितंबर 2024 के डीआई का गेहूं था? प्लांट क्यों बंद था? जब सर आए थे प्लांट क्यों बंद था? वो तो सर बताए ना कि क्यों नहीं था। अरे अब से सर बताएं, आप जिम्मेदार हैं, आप चाबी रखी थी। चाबी मेरे पास नहीं था, 2 चाबी था, दोनों लोग के पास रहता था। मैं बैठक में ये भी लिखा है कि 2 चाबी थी, दोनों लोग के पास थी चाबी। प्रभात पांडे के पास, मेरे पास। यही तो आपसे बताई थी। अब ये बताइए कि गेहूं की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन महिलाओं की, आपकी? अगर यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो उसी की सारी जिम्मेदारी है। ये मतलब चाबी जिसके पास होगी ना वही जान पाएगा। पहले बताइए, अगर महिला को बुलाइए, पूछ लीजिए कि अगर वो जैसे कहती थी मैं उनको चाबी देती थी कि नहीं देती थी। सारी महिला जो भी रहता था काम के, मैं आगे नहीं आ पाती थी, लेकिन उनको चाबी देती थी कि जाके। आपने उस दिन बैठक में कहा है कि चाबी मेरे पास थी और मैं तो बोल नहीं, चाबी आपके पास थी। आपने खुद अभी आप बोल रहे मैं बोल रही हूँ कि चाबी प्रभात इधर गिरता वही बाहर लास्ट का है। हाँ, वो झरना है, उसी से झरवाते हैं, फिर उसमें रोस्टर में डालकर उसको साफ करते हैं। से गेहूं आता है उसमें भी डस्ट निकलती है। ये सब नहीं, जब मटेरियल कम मिलाएंगे तो पता होगा। ए मिश्रा जी हटा यार। तो 50 किलोमीटर का गेहूं आदमी को लिया जाएगा। ये अपनी बहू का अटेंडेंस परमानेंट चढ़ाई है, जबकि इनकी बहू कभी नहीं आई है। उसको इन्होंने पैसा दिया है और ये एज ए कोषाध्यक्ष जितना निर्धारित मानक है उससे अधिक का भुगतान इन्होंने किया है। इसके अलावा 3 और महिलाओं को इन्होंने फर्जी अटेंडेंस लगा करके भुगतान किया है। ये अभी रजिस्टर और महिलाएं बुला के पूछ लीजिए। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं। आपको कैसे पता लगा सर?
जांच में हाँ। क्या किया आपने? क्या किया? अगर इन्होंने गलत किया तो क्या किया आपने इनके साथ? वसूली के लिए फाइल चल रही है, वसूली इनसे होगी उस पैसे का। वसूली की कार्रवाई होनी है। नोटिस मिली क्या? हटाए जाने का निर्देश तत्काल दिया गया सबको कि जो नहीं आता उसको हटाइए, उस अध्यक्ष को हटाइए। कह रहे हैं वसूली की नोटिस दी जाएगी। वसूली की गेहूं के लिए हमें नोटिस वो है निरीक्षण क्या है, वो हटाए जाने को तुरंत निर्देश दिए। हटाए जाने के बाद में डीसी साहब एक सवाल है, शिकायत जो है यहाँ की क्वालिटी जो है बेहद खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्वालिटी खराब है तो इसका हम परीक्षण करा लेते हैं, कौन दिक्कत है? सैंपलिंग करा दो, फिर से एक बार और सैंपलिंग कराओ। सैंपलिंग फूड इंस्पेक्टर को बुलाइए, आप द्वारा नहीं, फूड इंस्पेक्टर करेंगे। जैसे हमारे पास जो माल बनता है, जो सैंपल के लिए जाता है, वो अलग तरीके से बनता है, और जो हाँ ये बनाएंगे ना, वो तो जो आप करवाते होंगे, जो आपका विभाग कराएगा वही करेंगे ना। आप लोग भाई, आप विभाग खड़ा है, कौन करवाता है ये बताइए आप? जो बीएमएम बोलते हैं वही होता है। कौन बोलता है? जो बीएमएम बोलते हैं वही होता है। बीएमएम माने पंकज जैसे तो अभी 18 लाख का माल नहीं आया है। नहीं, वो आप FIR आप FIR कराइए, उसका जवाब दिया जाए। 18 लाख का माल पिछली महीने नहीं आया। बताइए, आज ही जांच हो रहा है, इसके पहले जब मालती देवी थी तब कोई जांच नहीं, पूरा फिरता रहा। 3 तारीख को जब ट्रक चार्ज हुई, वापस हो गई दाल की। जब मैं 18 तारीख को ट्रांसफर हुआ, चार्ज लेने आया तो 10 दिन मुझे चार्ज नहीं दिया गया। क्योंकि ये लोग अपना जो नहीं दे रहे, 10 दिन नहीं दिए। सुनिए, जब चार्ज मिला, और उसके बाद पहले दिन जब मैं गोदाम पे गया, वहाँ पे उस दिन 1500 बोरी के ऊपर गेहूँ था, लेकिन जब मुझे चार्ज मिला तो वहाँ से केवल 135 बोरी गेहूँ मिला। भाई 26 दिसंबर को जब आपने चार्ज लिया यहाँ, तो आपने क्यों नहीं बताया कि हमारे यहाँ? हमने बताया गेहूँ, किसको बताया? आपने क्यों चार्ज ले लिया? नहीं, आप कौन होते हैं जांच करने वाले? डीएम साहब जांच कराएंगे। हम जिला पंचायत है, हमारे क्षेत्र का मामला है, ये हमारे मामला है। आप क्या बनाओ, हमारे क्षेत्र में ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप जैसा बनाइए, आप जिसका चाहे जो हम टेस्ट कराएंगे, हम टेस्ट करा लेंगे। इसे आप कैसे टेस्ट कराएंगे? फूड इंस्पेक्टर को लाइए, फूड इंस्पेक्टर हर महीने आते हैं। हर महीने नहीं आते हैं, जो माल आप देते हैं सब आपको देखिए, आपको बहुत ज्यादा पड़ी है। पड़ी क्यों नहीं रहेगी यहाँ? आप चोरी करा करके चोरी आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं। हमारे पास साक्ष्य है, देखो जो हो आप करिए, साक्ष्य है तो करिए। अभी 11 FIR कराएंगे, अभी कराएंगे। डीएम साहब का एप्लीकेशन दिए है, डीएम साहब एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब जांच कराए नहीं। यही हाँ तो जब अभी भेजते, रुक जाओ, अभी 10 मिनट भेजते, 10 मिनट देखा या लिखा है। फिर गलती करता तू पिंटू। आप जांच रिपोर्ट ले लीजिए हमारी, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। रिपोर्ट के अलावा सर अंदर तो थोड़ा सा सैंपल लेंगे। देखा या इतना मीट्रिक टन पिछले महीने में अपना माल लाया हुआ है क्या? THR गोदाम का क्या मामला था? नहीं, गोदाम का मामला नहीं था। THR प्लांट दहली बाजार जो है हमारे यहाँ, उसमें प्लांट न चलने के कारण जो है हमें पता चला कि प्लांट नहीं चल रहा है, तो मैं वहाँ का आकस्मिक निरीक्षण किया दिनांक 3 मार्च को। निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि 48 MT गेहूँ ये अनुपलब्ध है, जिसके कारण जो है प्लांट नहीं चल रहा है। पता करने पर ज्ञात हुआ, पूर्व बीएमएम से बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि पिछले महीने का हमने भरपाई किया था, इस महीने मालती देवी देंगी। सही बात यह थी कि लगभग 100 मीट्रिक टन गेहूँ जो है गोदाम जिसके पास था, गोदाम की चाबी मालती देवी के पास, और उसकी एक चाबी गोदाम के मालिक के पास थी, और तीसरी चाबी जो है बीएमएम के पास थी। तो इन लोगों के द्वारा जो है उसको गायब किया गया था। मालती देवी 3 तारीख को मैंने जांच किया, जांच में सारे तथ्य पता चले। हमने 1 दिन का समय दिया, फिर हमने 6 तारीख को FIR दर्ज करने के लिए भेजा संबंधित के खिलाफ। वहाँ FIR के लिए जब भेजा तो SO ने कहा कि 1 दिन और रुक जाइए, उसके बाद मैं लिखूँगा, हो सकता है गेहूँ आ जाए। फिर उसी दिन शाम को गेहूँ मालती देवी के पुत्र के द्वारा गिराया गया, और उसी बात को लेकर के
चूँकि जांच में उनको निकाल दिया गया। मालती देवी की अपने बहू को और 2 अन्य के नाम फर्जी जो है पैसा निकाल रही थी, इसकी वजह से जो है उनको निकाल दिया गया वहाँ से। आए दिन चोरी होती थी तो उसको देखते हुए उनको निकाल दिया गया AOP से, और इसी को लेकर के मालती देवी के द्वारा वहाँ से बखेड़ा किया जा रहा है। कितने दिन प्लांट जो है ये बंद रहा है? 15 दिन प्लांट बंद था। 15 दिन प्लांट की देखरेख के लिए और कोई कौन टीम है जो देखरेख करती है? BMM ही देखते हैं, बट ये है कि मालती देवी के सामने जो है किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आखिर ये मालती देवी हैं तो? मालती देवी AOP की कोषाध्यक्ष हैं। प्लांट जो संगठन चलाता है उसकी कोषाध्यक्ष है। BMM ने भी आपको सूचना नहीं दी प्लांट बंद है? अब BMM ने ये सूचना नहीं दी थी। ये था कि भी गेहूँ नहीं है साहब, गेहूँ आ रहा है, लेकिन गेहूँ जब नहीं आया तो ये स्टेप उठाना पड़ा। तो क्या इस मामले में आप मालती देवी को दोषी मान है, BMM को भी दोषी मान है, जो देखरेख जो करती है आप सूचना दे रहा था? आधा गेहूँ BMM ने उपलब्ध कराया, आधा गेहूँ फिर मालती देवी ने उपलब्ध कराया। अच्छा ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कौन कौन थे, क्या था पूरा मामला उसमें? चूँकि इसमें 2 चीज़ें देखी गई। एक तो बाकी सब चीज़ देखी गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक मूंगफली पर यह कहा गया खराब है। मूंगफली वास्तव में खराब थी। वो मूंगफली लम्हुआ THR प्लांट से इनका लड़का लेकर के मालती देवी का लड़का लेकर के आया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये उसका बयान है। वहाँ जो मूंगफली है उसकी क्वालिटी अच्छी है, 50 किलो के बोरे में है। वो ले आ करके मूंगफली जो है या कहीं बेच दिया या कहीं कुछ कर दिया, और ख़राब मूंगफली 100 kg के बोरे में वहाँ रखवा दिया। इस बात को मालती देवी जानती थी, और अचानक जो है उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष, चूँकि जिसके संरक्षण में जिसका गोदाम था, जिस गोदाम से गेहूं गायब हुआ था वो जिला पंचायत सदस्य का है, कनौजिया जी का, तो वो ब्लॉक प्रमुख महोदय बल्दी राय के साथ वहाँ पहुँचे, और उसके बाद कि जांच करेंगे। फिर मैं भी गया, प्लांट में जांच हुई तो उसमें सिर्फ मूंगफली खराब पाई गई। और मूंगफली के बोरे में मैंने ही खुलवाया, मैंने कहा खोलो चेक कराओ सब सामान, तो मूंगफली खराब पाई गई, मूंगफली तुरंत फेंकवा दी गई।